वो हमसे प्यार करते थे, हमारे पास भविष्य के लिए सपने थे। उनकी बाहों में सो जाने से शांति मिली। हमने अपने डर को शेयर किया, अपनी कमज़ोरियों को प्रकट किया और उन्होंने हमें हास्य और ज्ञान के साथ समझा। हमने एक साथ यात्रा की, एक घर बनाया और एक गहरा अटैचमेंट महसूस किया। वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब हम बिखर गए हैं, टूट गए हैं। हम इस तीव्र दर्द को दिल टूटने का नाम देते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हमारे भीतर कुछ महत्वपूर्ण टूट गया है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कभी कभी एक पल के लिए हमें लगता है कि हम इसे संभाल सकते हैं, तब हकीकत स्ट्राइक होती है कि हमने अपनी दुनिया में सब कुछ अच्छा खो दिया है। इन सब से ऊपर हम उदासी, भ्रम, क्रोध के साथ अपने आप को अकेला पाते हैं। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति दिल टूटने का अनुभव कर चुका है या करेगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय की वेदना हमें सबसे अलग कर देती है, लेकिन छिपे हुए रूप से ये हमें दूसरों से जोड़ती है। इसीलिए ये यात्रा है, एक विश्वव्यापी दर्द की कहानी है। ये हमारे अकेलेपन में शांति खोजने के बारे में है, जानने के बारे में है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा दर्द मनुष्य होने का एक हिस्सा है। टूटे हुए दिल का अनुभव करना एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने अपने लिए नहीं चुना होगा या किसी के लिए कामना नहीं की होगी। हालांकि दर्द के बीच वास्तव में कुछ सकारात्मक पहलू भी पाए जाते हैं। पहला, ये बहुत दर्द देता है और हो सकता है कि हमने सोचा हो कि हम दर्द से बच नहीं सकते। दर्द हमें तोड़ देगा, डुबा देगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हम अभी भी यहीं हैं, अपने सारे कामकाज कर सकते हैं। इससे हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरा, कठिन समय में हमने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। तर्कों और तनाव के साथ ये आसान नहीं रहा होगा, लेकिन हमने मूल्यवान इंसाइट प्राप्त की है। हम ये पहचानने लगे हैं कि हमारे साथ रहना डिफ़िकल्ट हो सकता है और ये अवेयरनेस हमें भविष्य के रिश्तों में बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जैसे जैसे हम ठीक होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी खुशी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है और भी बहुत से लोग और चीज़ें हैं जो खुशी ला सकते हैं और हमें सहारा दे सकते हैं। हालांकि महान प्यार चला गया हो सकता है, हमारे पास अभी भी जो कुछ है उसकी सराहना करना शुरू करें। पढ़ने के लिए आकर्षक किताबें, कोशिश करने के लिए नए खाद्य पदार्थ, प्रकृति की सुंदरता, फूल, झरने, पहाड़, पक्षी और दोस्त जो देर रात की कॉल के दौरान भी हमारे लिए हैं। प्यार कई जगहों पर देखा जा सकता है। चौथा, हम अपनी अपेक्षाओं को कम करना सीखते हैं। कोई भी रिश्ता हर तरह से परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें उस अगले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिसके साथ हम होंगे। हम जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना सीख सकते हैं। पांचवा, दिल टूटने से गुजरना हमें याद दिलाता है कि ये मानवता के लिए एक सामान्य अनुभव है। भले ही हम अक्सर अन्य लोगों के टूटे दिल के बारे में नहीं सुनते हैं, हम जानते हैं कि लगभग सभी को एक समान दुख का अनुभव होता है या होगा। अपने सबसे अच्छे रूप में हमारी पीड़ा हमारे भीतर करुणा पैदा करती है। ये हमें सभी व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए छुपे हुए सत्य के करीब लाता है, जो कि जीवन है तो दुख सहना है। हमारा दर्द केवल व्यक्तिगत पीड़ा को पार कर जाता है और अजनबियों के वास्तविक दुखों के लिए कोमल करुणा में बदल जाता है। ये दूसरों के लिए और खुद के लिए हमारी करुणा को गहरा करता है और कभी कभी दिल की विचित्रताओं और कॉन्ट्रडिक्शंस पर खुद को हंसते हुए हम पाते हैं। छठा, जब हमें एक प्रेमी द्वारा छोड़ दिया जाता है तो हम अपने दर्द की विशिष्टता को इंटेंसिटी से महसूस करते हैं। पीड़ा एक या दूसरे रूप में हमारे अस्तित्व में व्याप्त है। ये सभी व्यक्तियों द्वारा शेयर किया गया एक यूनिवर्सल अनुभव है। इसे स्वीकार करके हम अपने व्यक्तिगत दुख को मानवता के सामूहिक दुख के साथ जोड़ सकते हैं।
जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दिल लगातार कई तरह से बिखरे जाते हैं। दुनिया ही दिल टूटने पर बनी है, इसीलिए जब हम प्यार में अस्वीकृति का सामना करते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा में बल्कि मानवीय स्थिति की अंतरहीन पीड़ा में भी डूबे रहते हैं। हम भले ही दुखी हों, फिर भी हमारे दुख में एक अजीब सी शोभा होती है। हम जीवन को डिफाइन करने वाले गहन दुख के लिए अस्थायी रूप से अभ्यस्त हो जाते हैं। आदर्श रूप से हम पीड़ा के विशाल और गहन वास्तविकता के साथ एक संवाद में प्रवेश करते हैं। 7वां, उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? ये सवाल हमें परेशान करता है कि ऐसा क्यों हुआ। स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं कि हमारी खामियां और हमारा अनाकर्षक रूप अपराधी है। वे चले गए हैं क्योंकि हम पर्याप्त योग्य नहीं थे। वे हमें घनिष्ठ रूप से जानते थे, किसी और की तुलना में हमारे अस्तित्व में गहराई से जा सकते थे और अनिवार्य रूप से उन्होंने हमारे मुखौटे के नीचे की सच्चाई को देखा और शायद भयभीत हो गए होंगे। ये रिश्ता नहीं है जो लड़खड़ाया है, यह मेरी अपनी विफलता है। इस तरह हम आत्मनिंदा में भी जा सकते हैं, या फिर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं। किसी भी तरह हम जस्टिफाई करना चाहते हैं कि दूसरी की ही गलती है, हम तो बहुत प्रेम करते थे। दिल टूटने की हमारी अपनी यात्रा में अक्सर ऐसा होता है। हम उनके जाने के पीछे के कारणों को सही मायने में कभी नहीं समझ सकते। चाहे हम कितना भी अच्छा सोचे कि हम किसी को समझते हैं, वे हमारे लिए पर्दे में ही रहते हैं। उनके शब्द केवल उनके विचारों की सतह को ही खरोच सकते हैं। उनकी गहरी मोटिवेशंस अस्पष्ट रहती है, शायद उनकी अपनी जागरूकता से भी। हमारा सामना एक तथ्य से होता है, एक फैक्ट कि वो चले गए हैं और हम इसका अर्थ समझना चाहते हैं। हम इस फैक्ट को जो अर्थ देते हैं वह मेनली हमारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। यह स्वीकार करते हुए कि हम हमेशा दूसरे के इंटरनल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली कौशल है। सुकरात ने कहा है कि बुद्धिमान जानते हैं कि वे कब नहीं जानते। हमारी अपनी अज्ञानता या दूसरों पर प्रोजेक्ट करने की हमारी प्रवृत्ति या आत्मनिंदा के बारे में ये अवेयरनेस हमें अपने आप को समझने में मदद करती है। ऐसी स्थिति के साथ होने वाली अस्पष्टता को गले लगाना ही मुक्तिदायक है। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि अंत केवल हमारी गलती नहीं थी या हमारे साथी की गलती भी नहीं थी, और संभावना है कि हमारी अपनी कमियों के परे अन्य ताकतें भी खेल में थीं, जिन ताकतों को शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। यह अवेयरनेस लंबे समय तक रहने वाली उदासी के बावजूद हमारे दुख को और अधिक सहने योग्य बनाता है।